वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टिका कर बारिश आई है, हमारे सारे परिंदे वगैरह देखे अभी उठे हैं। ज़मीन में से कीड़े वगैरह जो बाहर आते हैं बारिश के बाद वो खा रहे हैं, मज़े हो गए इनके। शुक्र है इतने 2-3 दिन से बारिश वाला मौसम हो तो रहा था, अंधेरी वगैरह आ रही थी तो बारिश नहीं आई थी, मगर कल रात को बारिश आई है और बड़े ही मज़े की आई है। थोड़ी बहुत भी नहीं आई, देखिए अभी तक मट्टी गिल्ली है और ये हमारी मुर्गियाँ वगैरह उसमें से मट्टी में से कीड़ियाँ वगैरह जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं बारिश के बाद वो खा रहे हैं। और बकरियाँ हमारी अंदर ही खड़ी रही हैं बारिश के दौरान, क्योंकि ये तो बंद ही रहती हैं। बाकी सारे परिंदे हमारे मज़े कर रहे हैं। अगर उन्हें खोल दिया ना, उन्होंने हमारे पौधे खा जाने। ये जो हमारे पौधे लग रहे हैं ना, ये सही नहीं दिखने आपको। ये बकरियों का घर था, ये बस थोड़ा सा मसला बना क्योंकि ये पक्की एरिया था, यहाँ पे मट्टी नहीं थी तो यहाँ देखे बड़ा कचरा मच गया है। लेकिन खैर रियाज भाई, बकरियाँ रात को बारिश में अंदर चली गई थी या बाहर ही बैठी हुई थी? अंदर कमरे में चली गई थी। हाँ, इनके लिए तो सेफ है, अंदर आम रूटीन में भी अंदर होती हैं। हाँ चलो, इनके लिए तो भाई अच्छा है, कोई भी बारिश है धूप वगैरह हो ये अंदर जाकर बैठ जाती हैं और बाहर बारिश वगैरह आती रहे, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है फिर। लेकिन ये है कि हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, ये सारा इतना कचरा हो गया बारिश की वजह से और अब ये साफ़ करना पड़ रहा है। कचरा साफ़ करना मैं बर्दाश्त है, लेकिन जो बारिश आई है ना, इसकी वजह से हम बड़े खुश हैं क्योंकि भाई मौसम इतना गर्म था, इतने हमारे परिंदे हैं और हम सारे परेशान थे। परिंदों को मैं तरह तरह की ठंडी चीज़ें भी दे रहा था खाने के लिए, और अब तो मैं सोच रहा था कि यहाँ एक कूलर पंखा लगा दूँ, जैसे मैं अपने तोतों के पास लगाता था जब मेरे पास तोते थे। वो कूलर पंखा मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। बस आज वैसे ही बारिश आ गई है तो मौसम ठंडा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमारे पिजन्स का पेयर जिसने कुछ दिन पहले अंडे दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह से अब आपको देखें सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कि हमारे पिजन्स ने छोटे छोटे से बच्चे निकाल दिए। एक बच्चा जो है इसका ये तकरीबन 2 दिन से निकला हुआ है, वो आपको थोड़ा सा बड़ा भी नज़र आ रहा होगा, और जो पीछे वाला है और ये जो फ्रंट पे है ये आज निकला है। मैंने कहा चलो ये साथ निकल जाए, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई हमारे पिजन्स की जो ब्रीडिंग है वो कामयाब हो चुकी है। पहले अंडे दिए हैं और अंडों में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे 2 बच्चे निकल चुके हैं। ये देखें अभी तो छोटे छोटे से हैं, बड़े क्यूट से लगते हैं। तो और ना ही मैं इनको छेड़ना चाह रहा हूँ, छेड़ता हूँ ना जैसे तो सारी ये मट्टी उड़ाते हैं केज में, फिर सारी मुंह के ऊपर आती है। तो बस मैंने कहा चलो आपको ये दूर से दिखा दूँ कि भाई 2 बच्चे आ चुके हैं हमारे पिजन्स के। अब दुआ करेंगे जल्दी से बड़े हो जाएँ और फिर ये दोबारा से ब्रीडिंग करें हमारे पिजन्स। अभी देखिए वो वहाँ पर बैठे हुए हैं आपस में। अभी तो इनकी आइज़ क्लोज़ हैं, अब तकरीबन पता नहीं कितने दिन तक आइज़ खुलती है इनकी, मैंने तो कभी रखे नहीं, अंदाज़ा नहीं है मुझे। आप लोगों ने के पास हों तो मुझे बताना कि भाई ये कब तक आइज़ खोलेंगी। और मेरे ख्याल से ये वाली फ़ीमेल है, वो वाला मेल है। ये खाना खाने के लिए आई होगी, अपने बच्चों को बुला के खिलाएगी। सर्दी लगने लग गई है। अब देखिए सारे अपने मम्मा के पैरों के नीचे आके बैठ गए हैं, काफ़ी देर से घूम फिर रहे थे ना, फर्श ठंडा है तो पाँवों में लगता है। अब देखें सारे जिस तरह ये सर्दियों में अपनी मम्मा के नीचे बैठे होते हैं, आज गर्मियों के सीज़न में भी इसी तरह बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश हुई है ना, ज़रा इन्हें सर्दी लगने लग गई है। अब ये भी बताता चलूँ, आज जो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, ये सुबह के टाइम कर रहा हूँ। ज़्यादातर ऐसा करता हूँ कि मैं 11 से 12 बजे के बाद जो है ना मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं उससे पहले मसरूफ़ होता हूँ। तो आज मैं कहा चलो यार फ्री था तो सुबह ही सुबह व्लॉग शुरू करें, आपको दिखाएंगे भाई हमारी आजकल सुबह की क्या रूटीन जा रही है। देखें बकरियां वगैरह भी अपना सुबह का ब्रेकफास्ट खा रही हैं, उनको घास वगैरह दिया है और जो रोटी वगैरह थी वो इन्होंने पहले सुबह खा ली थी 7 बजे ही। एरिया में आया हूँ, मैंने कहा यार चलो एक दफ़ा ना अंडों को मैं देख के आता हूँ जो हमारे तोतों ने अंडे दिए थे। और वो देखें वो फिर इसने बॉक्स का ढक्कन खोला। भाई ग्रीन वाले को ना कोई मसला है, इस बॉक्स का बार बार ढक्कन खोल देता है। अभी तो मैं स्टूल रखता हूँ वहाँ पर और फिर इन सब के अंडे खुद भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ से रियाज भाई ने ना सफाई की है, मुझे साफ़ सुथरा माहौल लग रहा है यहाँ पर अभी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंडे इनके। अंडे ही गायब हो गए, एक अंडा पड़ा है, सिर्फ 5 अंडे थे यहाँ पर। लेकिन इसमें अब मैंने चेक किया तो उस पहले मैंने जब चेक किया तो 5 अंडे थे, अब चेक किया तो ये एक अंडा पड़ा हुआ है। तो अभी देख लेते हैं एक दफ़ा खोल कर, चूहा ही ना बैठो। इसमें 5 है, तो पता नहीं मैं भूल रहा हूँ कि इसमें थे 5 या नहीं थे, मुझे याद नहीं है। और मेरे ख्याल से ये दिया भी इस वाइट वाली ने, ये वाइट जो बैठी थी ना इसका बॉक्स है ये वाला, क्योंकि ज़्यादा चेक भी यही दिया कि पता नहीं भाई मेरे बॉक्स में क्या कर रहे हैं। इस बॉक्स में थे, इस बॉक्स में मेरे ख्याल से अंडे थे। इधर भी हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से कि यहाँ पर क्या सीन है। इसमें तो हमें शक था पता नहीं कोकटल के हैं किसके, और यहाँ पर अभी तक 2 ही अंडे पड़े हैं पहले की तरह, बड़े ही पता नहीं 3 थे 2 थे, ये तो मैं भूल रहा हूँ।
यहाँ पर भी मेरे ख्याल से एक अंडा कम है, पता नहीं कहाँ गए इनके अंडे भाई। मैं करता हूँ कि मेरे पास पहले वीडियो जो पड़ी हुई ना पहले वाली, वो उस वीडियोस में देखता हूँ कि भाई कितने अंडे थे, क्योंकि मैंने पहले भी दिखाए थे आपको, तो उससे सही पता चल जाएगा। फिर से अंडे कम लग रहे हैं, अंडे गायब हो गए हैं, पता नहीं पता नहीं कौन लेके गया। तोते तो नहीं खाते, खुद चूहे ने खाए होंगे। को मैं जोहर का टाइम बंद करके गया था और अब असर का टाइम होने वाला है। अब इसको देखता हूँ मैंने अंडा दिया या नहीं दिया, और मुझे पक्की उम्मीद है कि इसने अंडा नहीं दिया होगा। ये देखें ना अंडा यहाँ पड़ा है और ना ही वहाँ पड़ा है। हाल है इस मुर्गी का यार, ये तो तंग करती, अंडा ही नहीं देती। देखिए अंडा खा तो नहीं जाती, कहीं अंडा दे के खा जाती हो। मुझे फिर से काम याद आ गया। ये देखें ना यहाँ पर हमारी मुर्गियों ने खड्डा ऐसे किया हुआ है, तो खुदा ना खासा कोई बट्टा वगैरह लग गया। जिस तरह ये ईंटें तो ये तो साइड में रखी हुई हैं, अब ये इस तरफ फजूल पड़ी हुई हैं। तो मैं सोच रहा हूँ हमारे भी आते जाते ये पाँवों में लगती हैं, ये उठाकर ना हम फेंकें ताकि जान छूटे। इससे ये किसी काम की है तो नहीं। वहाँ पर जब रेनोवेशन हुई थी ना, तो ये बीच में जो टोटे वगैरह लगाते हैं मिस्त्री भाई, तो वो निकले हुए हैं ये। मैं कहा चलो यार ये साथ के साथ उठाकर फेंक कर आऊँ मैं। अरे उस चूजे का क्या कर दिया? देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? कोई चोट वगैरह लगी है? नहीं। ये देखो लगी तो है। वैसे देखें किस तरह आपस में लड़ते हैं कि जिस्म पर निशान पड़ गए हैं। देखें जो घास था वो स्टोर में होता था, अब गर्मी आ गई है ना, तो हम यहाँ खोल कर इसको रखने लग गए हैं। क्योंकि अगर इसको हम अंदर रखेंगे तो इनका घास ये ख़राब हो जाता है और फिर ये खाती नहीं है, ज़ाया होता है। और वहाँ देखें बतखों की और मुर्गियों की लड़ाई हो रही है वहाँ। दूसरों के बच्चे देखने का इतना दिल करा, मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने कहा इसको पकड़ के ना फिर चेक करता हूँ, यूँ तो ये मिट्टी उड़ाएंगे। अब इसे सेपरेट छोड़ देता हूँ और फिर इसको बच्चे देखेंगे हम। फिलहाल ये यहाँ पर जाए भाई, बच्चे देख लें फिर तो मैं छोड़ दूँगा। अभी मैं बच्चे देखता हूँ इसके, कितने प्यारे हैं कबूतर के बच्चे। मैंने अभी बाहर निकाला है, देखें ये एक दिन इससे बड़ा है और कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। ये देखें माँ बाप ने फीड भी बहुत अच्छे से करवाई हुई है। फूल दोनों के क्रॉप फूल हैं, इसके भी और इस वाले के भी। रियाज भाई भी आ गए हैं। कैसे हैं रियाज भाई? ठीक है, वो वापस रख देते तुम, बस ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ये ना उनको माँ भाई ने फीड ही नहीं करवाए, इस तरह करके। चलो जाओ अपने बच्चों के पास, अच्छे से फीड करवाओ, उनको पालो, अपनी तरह बड़ा कर दो उनको। ये तो हमारे पौधे भी साफ़ सुथरे हो गए। और ये वाला पौधा मैं आपको एक गुड न्यूज़ दिखाता हूँ, ये उगना भी यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ पर ये चल गया, कामयाब हो गया और काफ़ी जगह से इसके नू पत्ते आ रहे हैं। ये देखें यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, यानी कि हम कामयाब हो गए हैं भाई इन पौधों में। और ये वाला जो है ये तो भाई वैसे ही हम अच्छा लाए थे, इनका तो डर भी नहीं था कि ये ख़राब ना हो जाए। ये तो वैसे ही उगना शुरू हो गया और इसने ज़मीन में अपना आपको पक्का भी कर लिए है। गर्मी आ रही है, कुरीज़ का मौसम आ गया, हमारे परिंदों ने कुरीज़ भी शुरू कर दी है। मुर्गियों ने ये देखें सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ये हमारी मुर्गियों के, क्यूना फॉल्स के, मुर्गे के, बतखों के पर हैं ये सारे यहाँ पर। मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यार आज की वीडियो ने दिल खुश कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पिजन्स हैं ना, उन्होंने ब्रीडिंग में कामयाब हो गए। जैसे ही अंडे दिए थे ना, मुझे लग रहा था यार ये अंडे ख़राब ना कर दें, सही से इंक्यूबेट करेंगे भी या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भाई दोनों बच्चे निकाल दिए हैं और वो उनको फीड भी करवा रहे हैं अच्छे से। अब बस दुआ ये है कि ये जल्दी से बड़े हो जाएं और फिर हम इनको बड़े होकर देखें। और बाकी आप मुझे ये बताइएगा कि इनकी फ़ीड यही चलती रहे जो मैं मुर्गियों को देता हूँ, और कबूतरों को भी वही खिला रहा था। और बच्चे आए तो इसका भी कोई सॉफ्ट फूड वाला चक्कर होता है तो की तरह या नहीं, यह आपने मुझे बताना है। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।